हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आप देख सकते हैं इग्नो असाइनमेंट 2026 मीडियम मिस्टेक फेल भी हो सकता है अगर आपने मीडियम का जो मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आपने जो पहले जो अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ अलग मीडियम डाला था और अभी लिखने के दौरान कुछ अलग मीडियम डाल रहे हैं, तो उससे क्या फेल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आपने आपको सबमिट करना है आपका असाइनमेंट जो 30 अप्रैल है, जो लास्ट डेट है। तो आपने क्या उसको रॉन्ग मीडियम में सबमिट कर दिया है। ये मिस्टेक से क्या आपको मतलब मार्क्स में प्रभाव पड़ेगा, क्या उससे आपका रिजेक्शन होगा, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे, आप उससे रूबरू होते रहें guys। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम। इग्नो इग्नो जो अलाउ करता है असाइनमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दो ही मीडियम को अलाउ करता है। बट इट मस्ट मैच योर रजिस्टर्ड मीडियम। जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है अपने असाइनमेंट के भरने से या फिर एडमिशन के दौरान, आपने जो भी मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है वही मीडियम आपको मैच करके अपने असाइनमेंट में उसको रजिस्टर्ड वाला को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी के आधार पर आपको अलाउ करता है कि आपको इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है। कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट मेक, राइटिंग आंसर इन द मिक्स्ड लैंग्वेज। आप मिक्स लैंग्वेज में आंसर लिखते हो जो कि बहुत गलत है गाइस। आपको हिंदी में अगर आता है तो पूरा हिंदी में मीडियम में लिखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में लिख लो। बाइलिंगुअल लिखना बहुत ही गलत है, ये मिस्टेक में लिखा जाएगा, आपका मार्क्स कट हो जाएगी। आप इंग्लिश का यूज करते हो और रजिस्टर्ड करते, व्हेन रजिस्टर्ड इन हिंदी, आप क्या है, यू आर रजिस्टर्ड इन द, when you are registering in the admission form, then you have written that you have the medium which is applicable for you, that is in the Hindi, but you are writing the assignment in English. So that is not taken over the college, or taken not taken for about your IGNO center, दैट शुड बी रिजेक्टेड। नया गाइडलाइन है गाइस, इसको याद समझ लीजिए। अगर आपने हिंदी मीडियम भरा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान, जब आप इग्नो के असाइनमेंट लिखेंगे तब आप उसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो वो कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो पूरा आपका जो है असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कौन सा मीडियम रजिस्टर्ड के दौरान लिखे हैं, तो वही मीडियम में आपको अपने असाइनमेंट लिखनी होगी। द कॉपिंग द आंसर फ्रॉम रॉन्ग मीडियम पीडीएफ। अब पीडीएफ कोई सा रॉन्ग मीडियम, मतलब आपका जो मीडियम है हिंदी, आप है इंग्लिश मीडियम, है ना। आपको लिख दे रहे हो मीडियम में इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिख दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो। आपको तो हिंदी मीडियम से है, लेकिन आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तभी तो आप हिंदी में मीडियम आप रजिस्ट्रेशन के दौरान कराए होगे। लेकिन जब आपके असाइनमेंट की बारी आई तब आप इंग्लिश में लिख लोगे, तो उसमें क्या माना जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट किए हो, क्योंकि आप तो कंफर्टेबल में हिंदी में थे, लेकिन ये आप मीडियम चेंज क्यों कर दिए। तो ये जो है ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स इसको अक्सर करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें और अपना असाइनमेंट बनाते दौरान इन चीजों का, मीडियम का आप उसका ध्यान रखेंगे और उसमें जो है ये इन बातों का जो है आप अमल करेंगे guys। Real rejection cases. Assignment get rejected due to the medium mismatch, improper format और incomplete answer. So assignment क्यों reject होता है guys? आपका medium जो है mismatch हो जाता है, not matching the medium. You have registered the medium in another language and you are writing in another language. You had registered in English language and you are writing in the Hindi language. That is not taken out. It is rule over out guys. मीडियम मिसमैच हो जाता है, इम्प्रॉपर फॉर्मेट होता है और आपका कंप्लीट आंसर नहीं होता, तो ये तीन कारण होता है आपका जो असाइनमेंट रिजेक्ट होने का। तो स्टूडेंट इससे मार्क्स लूज कर सकते हैं और अपना जो है रीसबमिशन को फिर से वो फेस कर सकते हैं, तो फिर से आपका ईयर बैक लगेगा। देन यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट अगेन, यू हैव टू फेस द रीसबमिशन गाइड। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको अवेयरनेस, आप जागरूक नहीं रहते हो गाइस। आपका लास्ट मोमेंट सबमिशन रहता है
और कॉपी पेस्ट करते हो, प्लेगरिज्म इशू बनाते हो आप इंटरनेट से, इस कारण से ये सब चीज होता है। तो इग्नो में जब भी असाइनमेंट चेक करें तो उसको चेक करना जरूरी, जरूर करें, चेक करना जरूर, उसको अमल करें, उसका चेकिंग करना जरूर, उसको अमल करें, मतलब सबमिशन से पहले। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे गाइस, इन चीजें जो मैं बता रहा हूँ, है ना, उस चीजों को आप ध्यान रखेंगे, और जो अपने असाइनमेंट के दौरान आप जो गलती करेंगे तो आगे वो गलती ना हो, है ना, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे गाइस। अब इसको फिक्स कैसा कर सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड मीडियम को चेक कीजिए और जो है वही मीडियम में आप लिखें। आपका आंसर जो है वो सेम मीडियम को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसने जिसने आपने रजिस्टर्ड के दौरान मीडियम जो अप्लाई किया था वही मीडियम में आपको आंसर्स लिखने होंगे, प्रॉपर इग्नो फॉर्मेट में देनी होंगे, और मिक्सिंग लैंग्वेज आपको अवॉइड करने होंगे। प्रो टिप ये है गाइस कि आपको सबमिशन से पहले अपने मीडियम को वेरीफाई करना है, अपने सभी आंसर को चेकआउट करना है, और अपना नीट प्रेजेंटेशन मेंटेन करके चलना है। जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उसका उतना ही आपका बेटर मार्क्स मिलेगा। जो वर्क, जितना वर्क अच्छा रहेगा आपका मार्क्स भी उतना रहेगा। तो वर्क, वर्क ही समझ लो आपकी मार्क्स है। तो आपके उसके अकॉर्डिंग देख लो, अगर वर्क जैसा रहेगा वैसे ही आपका मार्क्स है, तो वर्क ही आपका मार्क्स हो जाएगा गाइस, है ना। फाइनल वार्निंग ये है कि मीडियम मिस्टेक से क्या होगा, आपका डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। इग्नो डोंट, इग्नो डू नॉट रिस्क योर ईयर, उसको कोई आपके ईयर से लेना देना नहीं है। अगर वो कॉपी पेस्ट देखे, मीडियम चेंज हुआ कहीं दिखा, तो आपका सीधा असाइनमेंट रिजेक्ट कर देंगे। उसमें इग्नो कोई मतलब जो इन्विजिलेटर है उसका, आप उनको कोई, उससे आपको मतलब नहीं है, आपका मतलब ईयर बैक लग रहा है कि आपको फिर से रीसबमिशन को फेस करना पड़ेगा, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अपना जो रिस्क जो है जब सबमिट करेंगे, अपने असाइनमेंट सबमिशन के समय ये रिस्क ना उठाएं, है ना, और अपने जो साल है बर्बाद ना करें, अपने साल का रिस्क जो है आप ना उठाएं गाइस। इसलिए हमेशा करेक्टली और कॉन्फिडेंटली अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कीजिए, पूरा जागरूक होकर, पूरा ध्यान से सोच समझकर अपना जो है असाइनमेंट जो है आप सबमिट कीजिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इग्नो के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और आपको इग्नो असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टीम से रीच आउट होकर आप मेंटरशिप ले सकते हैं, और अपने असाइनमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं, और 85% प्लस मार्क जो है आप स्कोर कर सकते हैं। और अपने असाइनमेंट्स में जितना अच्छा स्कोर करेंगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप अपने वाइवा और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें भी बेहतर करेंगे। तो इसलिए बेहतर तैयारी करिए बेहतर मार्क्स के लिए। तो पढ़ते रहिए गाइस, और असाइनमेंट को ध्यान पूर्वक बनाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।